हेलो फ्रेंड, आपका होम विनय पटेल एक न्यू वीडियो लेके आ गया। और आपके चैनल यूट्यूब विनय में आपका स्वागत है दोस्तों। और हमारा जो है आज हम जो है जो मुगलों का जो अंपायर है उसका जो छठवां जो शासन बना था औरंगजेब के बारे में आज हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे। यह जितना मैंने लिखा हूँ और कुछ इसका पार्ट है मैंने अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और जहाँ जितना मैंने बता रहा हूँ ये इसी के अंदर से सारे क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी और कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं दोस्तों। और हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों औरंगजेब के बारे में। हाँ दूसरा और दोस्तों, और शाहजहाँ का मैंने एक वीडियो बना के जो है डाल रखा हूँ दोस्तों, उसमें भी बहुत डिटेली ढंग से मैंने समझाया हूँ दोस्तों। वह वीडियो जाके मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, वहाँ से वीडियो जाके देख लेना। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब जो है शाहजहां जो थे उनके बेटे थे। कौन से बेटे थे? ये तीसरे बेटे थे। और मतलब तीसरे बेटे थे और किनके गर्भ से पैदा हुए थे? मुमताज महल के गर्भ से पैदा हुए थे। और मुमताज के छठे नंबर पे पैदा हुए थे। और मुमताज के तीसरे बेटे थे। पहले बेटे दारा शिकोह थे, उसके बाद दो बेटे की मृत्यु होने के बाद जो है तीसरे बेटे जो है औरंगजेब बचे हुए थे। और जो है मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 7 बच्चे की मृत्यु हो गई थी और जिसमें से 4 लड़के और 3 लड़कियां जो बची हुई थी उनकी। अब चलते हैं दोस्तों, शाहजहां कुछ जो बेसिक बातें बताते हैं। शाहजहां ने कब से कब तक जो है वह शासन किया था? 31 जुलाई 1658 से यहाँ पे 31 जुलाई 1658 से लेकर 3 मार्च, मतलब जब तक वो मरा नहीं तब तक उसने शासन किया। 1707 तक उसने शासन किया उनका। और जो है जन्म कब हुआ था औरंगजेब का? औरंगजेब का जन्म दोस्तों 3 नवंबर 1618 ईस्वी में कहाँ हुआ था? दाहोद गुजरात में हुआ था। कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि देखो इनकी ये जो है इसमें क्या उनके जन्म में बहुत किताबों में और कुछ दे रखा है, यहाँ पे 15 भी दे रखा है। लेकिन उनका ये चीज याद रखना है कि किस स्थान पे हुआ था, जो है दाहोद गुजरात में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन इससे पुटम होती है। इनके माता क्या नाम था दोस्तों? माता का नाम मुमताज महल था। पिता का नाम क्या? शाहजहां था। कि गुरु कौन थे? गुरु इनके ये क्वेश्चन जो है इस बार एसएससी सीजीएल 2020 वाले में पूछा गया था दोस्तों। मोहम्मद हकीम था। पत्नी का क्या नाम था? दिलराज बानो बेगम था। जो औरंगजेब का विवाह 1637 में जो है औरंगजेब का विवाह जो है दिलराज बानो बेगम के साथ हो गया था। तो ये जो है ईरान की एक सुंदरी राजकुमारी थी। और इन्हें जो है उनके जो है बचपन, मतलब इनके जो है शाहजहां के काल में इनको 1634 में शादी से पहले जो है इनको ढक्कन का सूबेदार बनाया गया था। और एक बार पूछता है दोस्तों, कौन से ऐसे जो है मुगल सम्राट के राजा हैं जिनको 2 बार जो है तुम्हारा 2 बार उनको जो है राज अभिषेक किया गया है? कौन है दोस्तों? औरंगजेब है। राज अभिषेक जो 2 बार किया गया था। एक बार कब किया गया था दोस्तों? 31 जुलाई जो है 1658 में किया गया था। 31 जुलाई 1658 में किया गया था। यह कब किया गया था दोस्तों? जब बहादुरगढ़ का युद्ध चल रहा था। किनके किनके बीच में? औरंगजेब के सबसे बड़े भाई और औरंगजेब के सबसे छोटे भाई शाह शुजा के बीच में और दारा शिकोह के बीच में चल रहा था। जहां पर दारा शिकोह की जीत हुई थी और शाह शुजा जो है पराजय हुआ था। तो उस समय जो है ये अपने आप को जो है राजा घोषित कर लिए थे और राजाभिषेक इनका हो गया था। क्योंकि शाहजहां को जो है 1657 में जब उनको बीमार पड़े, तो बीमार पड़े थे, अफवाह फैल गया कि शाहजहां की जो है मृत्यु हो गई। लेकिन शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई थी। शाहजहां ने उस समय दारा शिकोह का जो है मुगल सम्राट का राजा घोषित कर दिया था। और उसी समय युद्ध हुई थी 15 जून 31 जुलाई 1658 में आगरा उनका पहला राजाभिषेक हुआ था दोस्तों। बहुत बार पूछता है स्थान का नाम, आगरा में हुआ था। और किनके के बीच में युद्ध चल रहा था दोस्तों? दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच में चल रहा था। फिर उनका दूसरा राजाभिषेक हुआ था 15 जून 1659 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और एक तो बात है दोस्तों, औरंगजेब जो ना सबसे ज्यादा समय कहाँ व्यतीत किए थे? औरंगजेब ने सबसे ज्यादा समय जो है वह अपने दादी के पास जो है व्यतीत किए थे। उनके दादी का नाम था नूरजहां, जो वह नूरजहां नाम था। और वो कहाँ थी? लाहौर पाकिस्तान में थी। और वहाँ पे जो है वह औरंगजेब ने सबसे ज्यादा समय तक जो है अपने दादी के पास समय व्यतीत किए थे। आगे देखिए दोस्तों, और 15 जून 1659 में दिल्ली में जब उनका दोबारा राजाभिषेक हुआ, उस वक्त कौन सी युद्ध चल रहा था दोस्तों? देवराई का युद्ध चल रहा था, जिसमें दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच वो बहुत भीषण युद्ध हुआ था। लास्ट युद्ध था जिसमें जो दारा शिकोह मारा गया था। फिर मारने के बाद जो है औरंगजेब द्वारा
जो अपना जो दूसरा राजा से करवाया गया था। और औरंगजेब को एक उपाधि दी गई थी दोस्तों, याद रखना, हमेशा पूछता है। उनको उपाधि कौन सी दी गई थी दोस्तों? अब्दुल मुजफ्फर मुजाहिदीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। दोस्तों इस आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। क्या होता है दोस्तों? विश्व विजेता। इसने अपना उपाधि कभी जब पूरा ना याद हो तो यह लास्ट वाला आलमगीर बादशाह गाजी, आलमगीर मतलब जो विश्व विजेता थे। और शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? शाहजहां की मृत्यु जो है 3 मार्च 1717 में अहमदनगर में हुई थी। और अहमदनगर में हुआ था। कैसे हुआ था दोस्तों? यह कोई युद्ध के उपरांत इनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, और चोट लगने के बावजूद भी ये जो है रिलैक्स नहीं किए, फिर भी युद्ध किए, उसके उपरांत की मृत्यु हुई थी। और इनको दफनाया कहाँ गया था? यह बहुत बार दौलतापुर जो है दौलताबाद उल हक मजार के पास कहाँ दफनाया गया था दोस्तों? उल हक जो मजार है दौलताबाद में, वहां दफनाया गया था। किसको दफनाया गया था? औरंगजेब को। और औरंगजेब के बारे में कुछ और जो रोचक बातें बताते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछता है बहुत बार। और औरंगजेब ने कहाँ कहाँ और किस किस पर रोक लगाया था? पहले नंबर पे औरंगजेब ने तो ताजिया का निकालने पर रोक लगा दिया था। पहले नंबर पे ताजिया निकालने में जो औरंगजेब ने रोक लगाया था। और दूसरा का झरोखा दर्शन जो अकबर के समय चालू हुआ था, उसको भी बंद करवा दिया था। और ये क्या तुला दान तिलक जो था करना, ये तुला दान तिलक का मतलब जो ये अकबर और शाहजहां के समय चलता था। होता क्या था? एक तराजू पे राजा बैठते थे, एक तराजू पे सारी जो सोना चांदी रखा जाता था, और उसको फिर जो है गरीबों में बांटा जाता था, मतलब दान दिया जाता था। उसको भी बंद करवा दिया। सिक्कों पर कलमा बनाने पर रोक लगा दी थी। जो है अकबर के समय जो है ये सिक्का चालू हुई थी, जो सिक्कों पर कलमा बनाया गया था, उस पर जो है इन्होंने रोक लगा दिया। कि बोला कि उस सिक्कों का लोग जो है धार्मिक को देखते हुए बोला कि वो सिक्कों का लोग गलत यूज करते हैं। ने संगीत और चित्रकला, संगीत को और चित्रकला दोनों को जो है बंद करवा दिया। और जिससे चित्रकला बंद करवाया था, तो उस समय मान लो दिल्ली में थे, दिल्ली में बंद कराया था, तो इधर बंगाल और इधर पटना थे। तो यहाँ के जो चित्रकार थे लोग भाग के कहाँ जाते? कुछ बंगाल गए, कुछ पटना गए, क्योंकि ये जो यहाँ दिल्ली के बाद जो है यूपी का यहाँ बॉर्डर, यूपी के बाद तो बंगाली बिहारी है। बिहार में वो जो पटना में गए, और वहाँ पे जो उसने पटना कलम शैली का निर्माण किया था। कभी भी पूछता पटना कलम शैली का निर्माण कब हुआ था? औरंगजेब के समय में हुआ था। और अगला और ये मुसलमान द्वारा जो है जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? जिंदा पीर कहा जाता था। क्योंकि कभी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा दोस्तों, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? उसमें ऑप्शन दे देगा शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। तो कौन किसको कहा जाता है दोस्तों? औरंगजेब को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। और 1679 में जजिया कर पुनः लगाया गया था। जो जजिया कर बंद किया गया था, वह जो 1689 में जो है औरंगजेब द्वारा जो है ये पुनः लगाया गया। और दूसरी बात दोस्तों, औरंगजेब बहुत बड़ा कट्टर मुस्लिम था। हिंदू के प्रति बहुत ज़्यादा अवहेलना करता था, हिंदू को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता था। हिंदू के विरुद्ध हमेशा वह जो कुछ ना कुछ जो है युद्ध लड़ाई करता ही रहता था। वह चाहता था कि यहाँ भारत में एक इस्लाम देश का जो स्थापना करना चाहता था, यहाँ इस्लाम लोग को रखना चाहता था। और इसलिए उसने हिंदू धर्म को भी जो है हिंदू लोग को भी इस्लाम कबूल करने पर बहुत बार कोशिश किया। उसमें बहुत सारी युद्धें हुई थी, वो आगे मैं भी डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों कहाँ कहाँ किसका युद्ध हुआ था। इसके बाद औरंगजेब का विद्रोह। औरंगजेब मतलब कहाँ कहाँ विद्रोह किए गए थे, और औरंगजेब द्वारा किसके द्वारा विद्रोह किया गया था, ये बहुत डिटेल में देखना दोस्तों। पहला जो है पहला विद्रोह हुआ क्या था? औरंगजेब का विद्रोह जो हुआ था, औरंगजेब को विद्रोह होने का रीजन सबसे बड़ा था। औरंगजेब ने 1665 में जो है, पहले तो शुरू से ही जो है जो है हिंदुओं के प्रति बहुत विद्रोह करता था। मंदिरें बहुत सारा तोड़वाते उसने 1665 में जो है मंदिरों तोड़ने का आदेश दे दिया, जिसमें जो है वीर सिंह बुंदेला थे, जो बुंदेलखंड के राजा थे, उनके बेटा झुझुर थे। वहां पे उन जो वीर सिंह बुंदेला नारायण का मंदिर बनवाया था, और वो मंदिर जो है औरंगजेब द्वारा तोड़वा दिया गया था। और वहीं से विद्रोह उत्पन्न हुआ था। और वीर सिंह बुंदेला ने अब्दुल अफज का हत्या किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछता दोस्तों, ये नोट्स कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब्दुल फजल का हत्या किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने अब्दुल फजल की हत्या की थी। पहला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? पहला जाट विद्रोह किए थे। जाट विद्रोह में पहला नेतृत्व करने वाले कौन थे? गोकुला थे। और गोकुला ने पहला नेतृत्व किया था, और औरंगजेब के द्वारा तिलक पत्र के युद्ध में मारे गए थे। फिर जो है 1686 में जो जाट विद्रोह का दूसरा राजा राम ने नेतृत्व किया था। कौन किया था दोस्तों? राजा राम ने नेतृत्व किया था 1686 में।
1686 में राजा राम ने कौन किया था दोस्तों, 1686 में राजा राम ने किया था। और जो है उसने जो है ये विद्रोह किए थे। और राजा राम ने किए क्या थे, अकबर का जो कब्र था उसको खोद दिए थे, और खोद के वहाँ में जो कुछ बचे हुए अवशेष था वहाँ पे जला दिए, क्योंकि इतना पुराना तो हड्डियाँ बचेंगे, हड्डियाँ 100 साल से ज़्यादा रहती है, 100 साल के अंदर ही वो जो खत्म हो जाती है। वहाँ कुछ अवशेष निकाल के उनके कब्र से जो है राजा राम द्वारा उसको जला दिया जाता है, क्योंकि मुस्लिम जो होता है अपने बॉडी को क्या करते, दफनाते थे, जलाते नहीं थे। तो इससे जो है औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे। क्रोधित होने के बाद औरंगजेब द्वारा जो है राजा राम को मार दिया गया था। इसके बाद फिर उनका फिर जो जाट का विद्रोह तीसरा करने वाला राजा राम का भतीजा था, और भतीजा का क्या नाम था दोस्तों, चूड़ामान था, जिसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। लेकिन यहाँ पे चूड़ामान भी मारा गया था। इसके बाद जाट विद्रोह जो है समाप्त हो गया, जाट विद्रोह की धीरे धीरे समाप्ति हो गई। इसके बाद फिर क्या है, सतनामियों का विद्रोह। यह सतनामियों को विद्रोह को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मुंडिया का विद्रोह। बहुत बार एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, मुंडिया का विद्रोह किसे बोलते हैं, सतनामियों का विद्रोह। इसमें हुआ क्या था, यह हुई थी धार्मिक के लेके, किसके लेके हुई थी दोस्तों, धार्मिक बातों को लेकर हुई थी, और ये नारनाल मेवाड़ में हुआ था। और इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, राजस्थान के और हरियाणा के जो संतों ने उनके धार्मिक के साथ खेलने पर उन्होंने इसका विद्रोह किया था। इसके बाद इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सिक्कों का विद्रोह कब हुआ था। सिक्कों का विद्रोह के जो मुखिया थे उस समय, नौवें गुरु तेज बहादुर सिंह थे उस समय, जो है नौवें गुरु। तो औरंगजेब सोचा कि पहले हम तेज बहादुर की ही मिला के इनको इस्लाम कबूल करवाते हैं, इसके बाद बकिया सारे सिख जो है इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन तेज बहादुर के पास गए जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे वह जो है इस्लाम कबूल करने से मना कर दिए। कौन मना कर दिए, तेज बहादुर सिंह और तेज बहादुर गुरु। तो ये कौन से गुरु थे दोस्तों, ये नौवें गुरु थे। ये कौन से, सिखों के नौवें गुरु थे, ये सिखों के जो नौवें गुरु थे। और इनकी मृत्यु 1675 में किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा कैसे कर दिया गया था, गला काट के। कहाँ कर दिया गया था, दिल्ली में चांदनी चौक के पास। कहाँ पे कर दिया, चांदनी चौक के पास एक शीशगंज है, चांदनी चौक के पास एक शीशगंज, याद रखना दोस्तों, मैं जितना बोला वो नोट्स करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चांदनी चौक के पास शीशगंज था, वहाँ पर उनकी जो है सर काट दिया जाता है गुरु तेज बहादुर का। और इनके तेज बहादुर घाट में उनके 5वें गुरु के जो अर्जुन गुरु थे उनके, अर्जुन देव मतलब सिखों के 5वें गुरु थे, उनका भी जो मुगल सम्राटों के द्वारा, जहांगीर के द्वारा जो है मार दिया गया था। और सिखों का जो लास्ट गुरु 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। इसके बाद फिर कोई इसके बाद कोई फिर गुरु नहीं बना। इसके बाद जो है फिर यहीं पे दोस्तों जब ये विद्रोह हुआ और समाप्ति हुआ, तो यहाँ पे मीर जुल्मा क्या थे, मीर जुल्मा को बंगाल का गवर्नर बना के कौन भेजा, औरंगजेब ने भेजा। किस लिए भेजा, उत्तर भारत जीतने के लिए भेजा। और वहाँ पे मीर जुल्मा ने उत्तर भारत को जीतने में सफल हुए थे। इसके बाद फिर दोबारा शाइस्ता खान को दोबारा बंगाल का गवर्नर बना के भेजा, और बंगाल को जीत लिया। और उसी समय पुर्तगालियों का आगमन हो रहा था, तभी पुर्तगालियों को सोन द्वीप द्वारा भगा दिया जाता है। औरंगजेब के सैनिकों द्वारा, शाइस्ता खान के सैनिकों भेजे, गवर्नर को भेजे, उनके द्वारा जो है भगा दिया जाता है। और वहाँ पर वो जो है अपना जो है सोन द्वीप पे अपना स्वयं अधिकार कर लेते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। और 1682 में औरंगजेब स्वयं दक्षिण भारत चला जाता है। इधर जब उसने लड़ाई लड़के उस औरंगजेब का सबसे ज़्यादा टाइम दक्षिण भारत में ही बीता था, जिसे औरंगजेब की जो है कब्र भी कहा जाता है दक्षिण भारत को। और आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिर जो दक्षिण भारत में गए थे, यहाँ राजपूतों का विद्रोह चालू हुआ। राजपूतों का विद्रोह में हुआ क्या था, मारवाड़ और मेवाड़ के विद्रोह, दोनों लोग जो मिल के विद्रोह किए थे। और उसी समय औरंगजेब के विद्रोही पुत्र, बार बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बहुत नोट करना। उसी समय औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर मतलब अकबर द्वितीय, अकबर तो बोलेंगे तो नहीं, अकबर द्वितीय उनके पुत्र थे औरंगजेब के। उसने अपने पिता के विरुद्ध ही जो है विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि वह वहाँ पे गया तो वहाँ पे जो है राजपूतों से और अपने पिता के विद्रोह से वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। क्या हुआ दोस्तों, वहाँ बहुत ज़्यादा वह प्रभावित हुआ था, और जिसके वजह से उसने अपने पिता
तक ही जो है विद्रोह कर दिया। इसके बाद जब औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब ने वहाँ पे अपने बेटे को पकड़ने के लिए सैनिक भेजा। औरंगजेब ने वहाँ अकबर द्वितीय वहाँ से भागकर किसके पास गए थे, वह वहाँ से भागकर शिवाजी के पास चले गए, लेकिन शिवाजी थे नहीं, शिवाजी का बेटा संभा था। संभा जी के पास गए और संभा जी ने जो है और मराठाओं ने मिलकर जो उनको ले लेते हैं और संभा जी उन्हें शरण दे देते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि मेरे पुत्र और अकबर द्वितीय को जो है शिवाजी के पुत्र संभा ने शरण दिया है। तो संभा को 1689 में औरंगजेब द्वारा पकड़ लिया जाता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन से राजा के पुत्र को बहुत बेरहमी से मारा गया था, वो थे शिवाजी का पुत्र संभा। और संभा कौन मारा था, औरंगजेब ने। और बहुत बुरी तरह जो है संभा को संभा को औरंगजेब ने मारा था। कब मारा था, 1689 में। आगे चलते हैं। फिर 1686 मतलब मारने से पहले 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो है औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह किया था। फिर इसके बाद जो मराठा का विद्रोह आया, मराठा का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, क्योंकि मराठा शिवाजी थे ही, उसने जो शिवाजी की मराठा का विद्रोह का नेतृत्व किया। तो पहले जो है मराठा को जीतने के लिए और औरंगजेब ने पहले आइस्ता खां को भेजा था। किसको भेजा था, शाइस्ता खान को भेजा था। लेकिन शाइस्ता खान जो है शिवाजी से लड़ने में पराजय हुआ और शाइस्ता खान जो है भाग गया। फिर दोबारा वो एक और गवर्नर को बना के भेजे थे, कौन थे, मिर्जा राजा जयसिंह को बना के भेजे थे। किसे भेजे थे दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह को बना के भेजे थे, जो 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच लड़ाई हुई और जयसिंह की जीत हुई थी, जयसिंह की जीत हुई थी और शिवाजी की हार हुई थी। तो उसी समय एक संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी दोस्तों, पुरंदर की संधि। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी, या फिर जयसिंह और शिवाजी के बीच में कौन सी संधि हुई थी, जो पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी और 1665 में। इसके बाद औरंगजेब क्या किए, पुरंदर की संधि हुई थी, इसके बाद औरंगजेब ने अपने 32 दुर्ग में से 23 दुर्ग जो है मुगल सम्राटों को दे दिए। शिवाजी को जो है शिवाजी जब आगरा मेले औरंगजेब से जाते हैं तो वहाँ पे औरंगजेब द्वारा शिवाजी को जो है बंदी बना लिया जाता है और उनको जो है जयपुरी महल में, कहाँ रखा जाता था, जयपुरी महल में जो है उनको रखा गया था। लेकिन शिवाजी ने अपना जो है वहाँ रुके नहीं और जो है 1666 में वह जयपुरी महल से शिवाजी भागने में सफल हुए। और शिवाजी से इतना चिढ़ते क्यों थे, क्योंकि देखो शिवाजी से औरंगजेब चिढ़ता इतना क्यों था, क्योंकि जो सूरत केंद्र था वो मुगल सम्राट का जो है सबसे ज़्यादा व्यापारिक केंद्र था। मतलब मुगल सम्राट ने सबसे ज़्यादा व्यापारिक केंद्र जो सूरत को मानते थे, और शिवाजी ने उस सूरत पे कितनी बार आक्रमण करके उससे जो है लूट लिया था। और इससे वो परेशान होकर औरंगजेब ने शिवाजी से जो है युद्ध किया था, लेकिन शिवाजी को मार नहीं पाए थे, शिवाजी को हरा नहीं पाए थे। इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, औरंगजेब द्वारा दक्षिण भारत पर विजय बोले। जब उसने दक्षिण भारत पर गया तो उसने जो मेन में 2 विजय लड़ा था, एक तो बीजापुर का विजय लड़ा था। यहाँ बीजापुर के विजय में हुआ बीजापुर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ये बीजापुर का युद्ध जो हुआ 1686 में हुआ था। पहले तो वह जो जयसिंह को भेजे, जयसिंह जो है हार गए, जीते नहीं शिवाजी से। फिर बहादुर खान को भेजे, वो भी हार गए, जीते नहीं। फिर दिलेर खान को भेजे, वो भी आ गए। फिर स्वयं शाहजहां औरंगजेब ने स्वयं वहां जाकर जो है युद्ध लड़ा और फिर औरंगजेब ने वहां पे युद्ध जीतकर बीजापुर को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद फिर गोलकुंडा का युद्ध हुआ था। एक गोलकुंडा से बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछता दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। गोलकुंडा के युद्ध में जो है मुअज्जन को भेजा था। किसको भेजा था दोस्तों, गोलकुंडा के युद्ध में 1687 में किसको भेजा था, मुअज्जन को भेजा था। लेकिन मुअज्जन वहाँ जो है सफल नहीं हो पाए, तो स्वयं औरंगजेब ने गया और घूस देकर, कभी पूछता औरंगजेब ने कहाँ घूस देकर जो है युद्ध जीता था। औरंगजेब ने गोलकुंडा में जो है वहाँ के वजीर को, जो वजीर थे उनको जो है घूस देकर वहाँ का युद्ध उसने जीत लिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ टॉपिक जो है अभी छूट गया था, उसको मैं जो है आगे जो है बढ़ाता हूँ। और इसमें देखना दोस्तों, एक तो तुम्हारे लिए जो दोस्तों अपना गर्मियों में जो है दोस्तों, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है दोस्तों, मैं पंखा बन के तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो तुम्हारा हक है दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगे हो कि तुम जो है फ्रीडम और आज़ाद हो, तुमको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब, और ना लगे तो अनलाइक और अनसब्सक्राइब कर देना। दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये वीडियो को, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों इसमें औरंगजेब के पत्नी के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है। अब देखना दोस्तों औरंगजेब की पत्नी की बारी। औरंगजेब का पत्नी का नाम तो दो था, एक था रजिया उद दौरानी और एक उनका नाम था जो है उनका दिलराज बानो बेगम था। क्या था दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम था एक रजिया उद दौरानी के नाम से भी जब बुलाया जाता था और दिलराज बानो बेगम के नाम से। और औरंगजेब का और औरंगजेब का और दरिया उद दौरानी का मतलब जो दिलराज बानो का शादी 1637 में औरंगजेब के साथ हुआ था, जो ईरान की है जो है क्या एक तरह से सुंदरी कन्या या राजकुमारी थी। दिलराज बानो बेगम के मतलब औरंगजेब की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी, 8 अक्टूबर यहाँ पे हुई थी दोस्तों, 8 अक्टूबर 1657 में पांचवें बेटे को जन्म देते समय। पांचवा बेटा कौन था दोस्तों, अकबर द्वितीय था। कौन था, अकबर द्वितीय था, न कि इनके दादा थे, अकबर द्वितीय थे। उनको जन्म देते समय जो है औरंगजेब की पत्नी की मृत्यु हुई थी। मृत्यु के बाद औरंगजेब ने एक उपाधि दिया था। औरंगजेब ने मृत्यु के बाद अपने पत्नी को एक उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि दिया था दोस्तों, जो वो उपाधि दिया था उसने जो है रबिया उद दौरानी का उपाधि दिया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछता दोस्तों कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने अपनी पत्नी की कौन सी उपाधि दिया था, तो रबिया उद दौरानी का उपाधि दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों, बीबी का मकबरा। इसके बाद औरंगजेब की जब पत्नी की मृत्यु हुई तो शाहजहां ने तो अपने पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था, मुमताज महल की याद में। तो ये भी अपने पत्नी की याद में जो है एक जो है बीबी का मकबरा का निर्माण कराया। लेकिन यह बीबी का मकबरा जो है जो है औरंगजेब नहीं बनाए, औरंगजेब के बेटे ने जो है इस मकबरे का निर्माण करवाया था। और इस मकबरे का जो है निर्माण मतलब इस बीबी का मकबरा का डिजाइन कौन दिया था, तो यह उस्ताद अहमद लाहौरी के जो बेटे थे जो उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे वह ताजमहल का डिजाइन दिए थे, लेकिन उनके बेटे ने अतउल्लाह उस्तान ने जो है इस बीबी के मकबरे का डिजाइन दिया था। और यह मकबरा कब जो है आजम शाह किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, औरंगजेब के बेटे आजम शाह के द्वारा अपने माता की याद में बनवाया था। कब से कब बनवाया था दोस्तों, ये बना तुम्हारा दोस्तों 1657 से 1661 के बीच में बना था। कब बना दोस्तों, 1657 से 1661 में बन के तैयार हो गया था। इसे जो है ताजमहल का कॉपी के भी नाम से जानते हैं। और इससे जो ये कहाँ पे है दोस्तों, बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में कहाँ है दोस्तों, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। और इस मकबरों को बनाने में अब्दल यह शाहजहां ने जो है औरंगजेब ने सोचे कि इसको मैं ताजमहल जैसा बनाऊं, लेकिन कोई कॉपी भी मन से करेंगे तब होगा ना, तो मन से नहीं किए थे कॉपी, उसमें भी वो किए थे। तो इस बीबी के मकबरा को का दूसरा नाम या कॉपी भी बोलते हैं। और इसी बीबी के मकबरों को जो और वहाँ का ताजमहल के नाम से जाना जाता है, उसे फूहड़ ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। और औरंगजेब ने कहाँ किस चीज़ का निर्माण कराया था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद करना। औरंगजेब ने किस का निर्माण, औरंगजेब ने जो है लाल किला पे मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, ये दिल्ली में है। और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था दोस्तों, शाहजहां ने कराया था। ये क्वेश्चन हमेशा बचाता है। जो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे, ये हमें था याद रखना। इसके बाद उसने बादशाह मस्जिद का निर्माण कराया था। ये कहाँ दोस्तों, ये लाहौर पाकिस्तान में है जो है वहाँ जो औरंगजेब इसका निर्माण कराया था। इसके बाद क्या बोलते तुम्हारा पुत्री, उनकी एक पुत्री थी, औरंगजेब की पुत्री थी, जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय का स्थापना किया था। उस पुस्तकालय का क्या नाम था दोस्तों, उस पुस्तकालय का नाम था बेतुल उल्लू पुस्तकालय था। क्या था, बेतुल उल्लू पुस्तकालय था। और हाँ, अकबर के द्वारा चलाया हुआ सिक्का राम और सीता का सिक्का ने औरंगजेब ही ने बंद करवाया था। कौन चलाया, कौन था, अकबर ने। बंद कौन कराया था, औरंगजेब। कौन सा, राम और सीता का सिक्का। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको। औरंगजेब ने अपने बहन को भी एक उपाधि दिया था, उनकी बहन का नाम बोले 4 भाई थे 3 बहनें थी, तो उसमें एक बहन जो जहां आरा को उसने एक उपाधि दिया था औरंगजेब ने। कौन सा उपाधि दिया? शाहीबाद उज जमानी का उपाधि दिया था। कौन सा दिया था दोस्तों? शाहीबाद उज जमानी का उसने उपाधि दिया था। और औरंगजेब ने प्रथम युद्ध कब लड़ा था? औरंगजेब ने प्रथम युद्ध 2 अक्टूबर 1635 में बुंदेलखंड में बुंदेला के राजा के वीर सिंह बुंदेला के साथ वीर सिंह बुंदेला उनके पुत्र झुज्जर के साथ जो है ये युद्ध लड़े थे। कौन लड़ा था दोस्तों? औरंगजेब ने लड़ा था। कब लड़ा? 2 अक्टूबर 1635 में। इसके बाद जो है और इन्होंने जब ये क्या बोलते हैं औरंगजेब जब मतलब राजा नहीं बने थे या राज्याभिषेक नहीं हुआ था, तो शाहजहां द्वारा इनको 1648 से 1652 तक मुगल जो है 52 तक जो है मुगल मुल्तान और सिंधु, कहाँ का दोस्तों? मुल्तान और सिंधु का सूबेदार बना दिया गया। पहले तो इनको जो ढक्कन का सूबेदार बनाया गया था, फिर ढक्कन का सूबेदार बनाने के बाद इनके बीच में और औरंगजेब और शाहजहां के बीच में कुछ नोक झोंक हुई थी। उसके बाद जो है शाहजहां ने इनको जो है सूबेदार बनाने से उनको जो है ढक्कन के सूबेदार गवर्नर के पद से हटा दिए थे। फिर कुछ समय बाद इनको जो है 1648 से 1652 में जो है मुल्तान और सिंधु का सूबेदार बनाया गया था। इसके बाद और यही औरंगजेब ही देख कभी भी पूछता है कि मुगल सम्राट का वह कौन सा राजा था कि जिन्होंने सती प्रथा का पर प्रतिबंध लगाया था। बंद तो नहीं किया था, बंद तो तुम्हारा जो ब्रिटेन सरकार जो है 1857 वाली जो क्रांति हुई थी उसमें बंद हुई थी। जो ब्रिटेन सरकार है इस पे जो सती प्रथा को बंद किया था, लेकिन सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले पहले मुगल सम्राट के राजा थे तो औरंगजेब थे। इसके बाद मुगल शासन में और सबसे ज़्यादा पूरे जो मुगल अंपायर खड़ी थी अकबर, शाहजहां, जहांगीर, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में सबसे ज़्यादा औरंगजेब के समय जो हिंदू सेना थे औरंगजेब के पास मुगल सम्राट के राजाओं में। कितने प्रतिशत थे दोस्तों? यहाँ पे थे 33% थे। कितने प्रतिशत थे? मतलब 33% खाली हिंदू इनमें सेना में इनके जो है सेना में सैनिक थे। मतलब हिंदू जो हिंदू धर्म के जो थे वो जो है 33% इनके सेना थे। इसके बाद और किसी राजा में इतने सेना हिंदू धर्म के नहीं थे। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके बीच में बहुत जल्द ही हाजिर होंगे। और दोस्तों आपका यूट्यूब विद विनय के नाम से है या विनय सर के नाम से सर्च कर लेना। वहाँ पे जो तुम्हारी हर टाइप जो है मैथ से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड हर टाइप की वीडियो आपको मिल जाएगी। और आपको कोई भी इस वीडियो से कोई भी आपको डाउट हो तो आप जो है कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट तो आपका है दोस्तों, वहाँ आप आराम से जो है जो चाहे वो आप बात पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।